नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज को शुरू करने से पहले साथियों आपको यह जान लेना चाहिए कि यह सीरीज आपके लिए एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और क्यों हो सकती है। साथियों, इस सीरीज के माध्यम से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने की कोशिश इस सीरीज में की गई है, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सके। इसीलिए आप देखिए, इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों के प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आप शुरू में हमारे वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगे कि हम इस सीरीज से जुड़कर जरूर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जरूर हमारे सहायक होगी, तो ही आप जुड़े रहे। लेकिन एक बार इस सीरीज से जरूर जुड़े और जरूर वीडियो देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं हमारी इस सीरीज की पहले सेशन की। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास है। आज हम बाल विकास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद बाल विकास का दूसरा जो टॉपिक होगा अभिवृद्धि एवं विकास, ऐसे हम टॉपिक वाइज सीरीज करेंगे। आप सभी साथी हमें सहयोग करें और सीरीज के साथ जुड़े रहे। साथियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाल विकास किसका आधुनिक एवं विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी। जो बाल विकास है हमारा बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। साथियों, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है आप सभी को यह जान लेना चाहिए। बाल मनोविज्ञान जो था, पहले शुरुआत में जब बालकों का अध्ययन किया जाता था तब बाल मनोविज्ञान में शैशवावस्था और बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ता गया, बाल विकास जन्म से पहले गर्भावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का भी अध्ययन किया जाने लगा इसमें। तो ये विस्तृत रूप जो हो गया बाल मनोविज्ञान का, वो बाल विकास के रूप में जाना जाने लगा। आप सभी साथी ध्यान रखें, बाल विकास किसे क्या है, बाल विकास किसे कहते हैं हम? तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान का एक क्षेत्र जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। आप सभी साथी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को यह जान लेना चाहिए कि हमें जो बाल विकास पढ़ते हैं, इस बाल विकास को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमारे इस पाठ्यक्रम में बाल विकास रखा गया? क्योंकि साथियों, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। और जब हम बाल विकास का अध्ययन कर लेंगे तो हम बालक के विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, हमें बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है और हम उसे एक उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमें बाल विकास की अध्ययन की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमारे चैप्टर में बाल विकास जोड़ा गया है। साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाल विकास का अर्थ है। अभी हमने जाना बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है। साथियों, ऑप्शन ए विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना बाल विकास होता है। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन होता है। या फिर ऑप्शन सी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें। साथियों, जो बाल विकास का अर्थ है, मैंने अभी बताया था आपको, बाल विकास में हम बालक के विकास के सभी का अध्ययन करते हैं। यानी बालक के विकास के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हो, बालक विकास के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ दिया हुआ विकास के विभिन्न पहलू, भिन्न भिन्न आयु स्तर और एक विकासात्मक अवस्था दूसरे अवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस विशेषताओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाल विकास में बालक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में जो बालक का अध्ययन है वो कहां से लेकर कहां तक किया जाता है, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी साथी ध्यान रखें। ऑप्शन ए जन्म अवस्था से किशोरावस्था तक, ऑप्शन बी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन डी जन्मोपरांत। एक बार सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक विकास में हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। जैसे हमने पहले प्रश्न जाता था कि जो पहले अध्ययन किया जाता था शैशवावस्था और बाल्यावस्था का, तब उसे बाल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाने लगा तो उसे किसका नाम दे दिया गया?
बाल विकास का नाम दे दिया गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा आपको दिखाई दे रहा है, बाल विकास में कितनी अवस्थाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, कोई भी साथी कंफ्यूज ना हुए, प्रश्न ध्यान से पढ़े। साथियों प्रश्न जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी गलत करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ आते आते प्रश्न हम गलत कर देते हैं और वो इसलिए होता है जल्दीबाजी हम करते हैं। ध्यान से पढ़े, बाल विकास पूछा गया है साथियों, यहाँ पर मानव विकास नहीं पूछा गया है। बाल विकास की अगर हम बात करें तो बाल विकास में हम सामान्यतः गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का ही अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं होती है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बाल विकास में सामान्यतः 4 अवस्थाएं सम्मिलित है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपसे अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं सम्मिलित हैं, तो आपको जो आंसर देना होगा 5 या 6, सामान्यतः रूप से 5 मानी जाती है। इसमें प्रौढ़ावस्था और जोड़ दी जाती है, या फिर साथ में कई जगह आपको वृद्धावस्था देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मानव विकास की पूछे तो आपको 5 राइट आंसर करना है। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी बर्क, ऑप्शन डी स्टैनले होल्ट। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करिए। साथियों जो बाल विकास है उसको सर्वप्रथम परिभाषित, अर्थात बाल विकास की सबसे पहले परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी कि किसी भी चीज की परिभाषा होती है वो उसको परिभाषित किया कि बाल विकास क्या है, किसे कहते हैं बाल विकास, ये परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्क महोदय ने बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। और क्या परिभाषा दी थी इन्होंने? आप सभी परिभाषा भी याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। बर्क महोदय ने कहा था, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक बालक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमने भी जाना कि बाल विकास क्या होता है, बालक का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। यही बात इन्होंने कही है कि जन्म पूर्व अवस्था, अर्थात जन्म पूर्व अवस्था मानी क्या है, गर्भावस्था, और परिपक्वता अवस्था, बालक परिपक्व कब होता है, किशोरावस्था के अंत तक। तो यही बात इन्होंने कही है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक बालक का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, बर्क महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी रूसो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी ने बालक के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया वो पेस्टोलॉजी ने किया। लेकिन आप सभी साथी ध्यान रखें कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कब किया गया, आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जाए तो 1774 ईस्वी या 18वीं सदी में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। और इन्होंने जो अध्ययन किया था पहला अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर इन्होंने अध्ययन किया था। ध्यान रखिए, आपसे पूछे किस पर अध्ययन किया था। और इन्होंने इस अध्ययन को ऊपर किताब लिखी है, उसका नाम है बेबी बायोग्राफी बाल कथा। आपसे पूछा जा सकता है बेबी बायोग्राफी बाल कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप ध्यान रखें पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई है। और उसमें इसने अपना जो अध्ययन किया था वैज्ञानिक अध्ययन, उसका वर्णन इसमें किया गया है। एक और साथियों इस पेस्टोलॉजी संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कौन है, तो आपको सही जो जवाब होगा वो पेस्टोलॉजी ही होगा। और साथियों जो बाल विकास की जो विचारधारा होती है वो 2 विचारधारा आप सभी को मैं बता दूं। पहले विचारधारा दार्शनिक विचारधारा और एक वैज्ञानिक विचारधारा। साथियों दार्शनिक विचारधारा में माना जाता है कि जो बालक होता है, बालक का विकास एक ईश्वर की देन है, जैसा ईश्वर करता है वैसा बालक का विकास होता है। लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा में बालक का जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण की क्रिया का परिणाम माना जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, 2 विचारधारा बाल विकास से संबंधित है। और बाल विकास का साथियों सर्वप्रथम अध्ययन की बात की जाए, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, ध्यान से पढ़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए में चलना है। साथियों वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें पेस्टोलॉजी करना है। और सर्वप्रथम अध्ययन की बात की जाए तो आपको लिखना है जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। आप सभी साथी इस बात को नोट कर सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की गई?
बाल अध्ययन जो आंदोलन है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी साथियों? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी स्टेनले होल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी जीन पियाजे। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले होल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इस आंदोलन के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो आंदोलन है बाल अध्ययन आंदोलन, इसकी शुरुआत कहां हुई? तो इसकी शुरुआत अमेरिका न्यूयॉर्क में हुई। कब हुई साथियों? तो 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। और बाल मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछ लिया जाए तो बाल मनोविज्ञान का जनक भी स्टेनले होल को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनले होल को? क्योंकि इन्होंने बालक के विकास की जो सभी अवस्थाएं हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। इसी कारण स्टेनले होल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। साथियों अगला फैक्ट जो है हमारा, बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेनले होल ही है। या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, बाल विकास में प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्टेनले होल है। लेकिन आपसे प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर साइकोलॉजी में पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अगर बाल विकास में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाए तो आपको स्टेनले होल करना है। लेकिन साइकोलॉजी में अगर प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो वुडवर्थ होगा। और आपको इन्हीं कंफ्यूजनों से बचना है और इसी कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई गई है। आप सभी साथी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। साथियों एक और फैक्ट इससे संबंधित है, सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन जो किया था इन्होंने बाल विकास से संबंधित पहली जो पत्रिका का प्रकाशन किया वो स्टेनले होल ने किया। और उस पत्रिका का जो नाम था पेडालॉजिकल सेमिनार था, पेडालॉजिकल सेमिनार। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई? भारत में जो बाल अध्ययन है, बाल विकास का जो अध्ययन किया जाने लगा उसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखें, ताराबाई मोडक के द्वारा बाल अध्ययन की शुरुआत की गई थी। और कहां से हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु विद्यालय स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो स्थापना करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए मोंटेसरी, ऑप्शन बी कॉमेनियस, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी जीजूभाई भदेका। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों शिशुओं का जो विद्यालय था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इसकी स्थापना करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जोहन अमोस कॉमेनियस। कॉमेनियस का पूरा नाम है जोहन अमोस कॉमेनियस। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। साथियों इसकी स्थापना कब की गई थी शिशु के विद्यालय की? शिशु जो विद्यालय स्कूल ऑफ इन्फेंसी इसकी स्थापना 1628 ईस्वी में की गई। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, समय पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं। साथियों आपको ऑप्शन डी में जीजूभाई भदेका दिखाई दे रहे हैं। तो जीजूभाई भदेका ने मोंटेसरी से प्रभावित हुए थे और उन्होंने मोंटेसरी से प्रभावित होकर 1920 में बाल मंदिर संस्था खोली थी जो कि गुजरात में खोली थी। आपसे पूछा सकता है बाल मंदिर संस्था का शुभारंभ किसने किया, किसने खोली थी, किसने स्थापित की थी? तो जीजूभाई भदेका आएंगे और वो मोंटेसरी से प्रभावित थे। कहां खोली बाल मंदिर संस्था, कहां है? तो गुजरात में इन्होंने स्थापित की थी। साथियों चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बाल विकास की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी मोंटेसरी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, बालक स्वयं विकास की ओर अग्रसर होता है ऐसा माना है, पौधा माना है। तो ये किसने कहा है? ये परिभाषा बाल विकास की किसके द्वारा दी गई है? तो साथी इसकी जो परिभाषा दी गई है आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के कौन से उपागम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व उपागम, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक उपागम, ऑप्शन सी विकासात्मक उपागम, ऑप्शन डी दैहिक उपागम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों बाल विकास की जो उपागम है मुख्य रूप से 4 उपागम बताए गए हैं, व्यक्तित्व उपागम, प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम और दैहिक उपागम। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन से उपागम द्वारा
विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध जाना जाता है कि जो समस्या हो रही है उसमें क्या कारण है, कोई कार्य किस कारण के द्वारा किया जाता है, तो कौन से उपागम में किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक उपागम। साथियों मैं बता देता हूं, प्रयोगात्मक उपागम में आपको बता ही दिया है कि कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास किया जाता है। तो जो ऑप्शन है व्यक्तित्व उपागम में क्या किया जाता है। व्यक्तित्व उपागम में जो व्यक्ति शील गुणों के आधार पर जो व्यक्ति व्यवहार करता है, किस प्रकार से समायोजन करता है, व्यक्ति में किस प्रकार की अभिवृत्ति है, आदत है, उनका अध्ययन जब किया जाता है तो वो व्यक्तित्व उपागम के अंतर्गत किया जाता है। हमारा है विकासात्मक उपागम ऑप्शन सी। तो विकासात्मक उपागम में जो बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विकास की, उसमें बालक के विकास की मात्रा, गति, बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्या विशिष्टताएं हैं उसके विकास में, इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारा दैहिक उपागम है उसमें बालक जो है व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो बालक का जो दैहिक उपागम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो बालक में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नाड़ी संस्थान से हम कहते हैं, वो बालक के शरीर की जो संपूर्ण क्रिया बालक जो भी करता है अपने शरीर से उसको नियंत्रित करता है। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु जो होते हैं, गर्भस्थ शिशु या शिशु, उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि वो व्यवहार करने में किस प्रकार की समस्याएं ले रहा है और उन समस्याओं का जो समाधान है किस प्रकार से किया जाता है, उन सब का अध्ययन इस दैहिक उपागम के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी साथियों, प्रयोगात्मक उपागम। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था, या फिर हम यूं कहें 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए क्रो और क्रो, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी स्किनर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों 20वीं शताब्दी को बच्चों की जो शताब्दी कहा है वो क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में बाल अधिकार इस उम्र वालों से संबंधित है। ऑप्शन ए जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन सी 14 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से, ऑप्शन डी 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बाल अधिकारों की बात की गई। बालकों का जो अधिकार है वो किस उम्र तक प्रदान है, किस उम्र के बाद जो बालकों के अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं। साथियों जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 600 वर्ष तक की उम्र है, ये आपसे नहीं पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 6 से 14 वर्ष तक बिल्कुल गलत है। साथियों आप सभी ध्यान रखिए 6 से 14 वर्ष तक बच्चे टिक करेंगे, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक हमारी आरटीई में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो 14 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से बिल्कुल गलत है साथियों। 14 वर्ष तक के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आते हैं, बाल श्रम से संबंधित होते हैं। यहाँ पर बात किसकी की गई है, बाल अधिकारों की बात की गई है। और 18 वर्ष के अंतर्गत जो सभी बच्चे हैं वो बाल अधिकार उनको दिए जाते हैं और बाल अधिकार से सम्मिलित होते हैं। 18 वर्ष के बाद बालक को वयस्क मान लिया जाता है। साथियों आप सभी साथी ध्यान रखें, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों को बाल अधिकार से संबंधित है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है। हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अध्ययन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कि हमारी जो शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा है वो किसके केंद्रित है। ऑप्शन ए शिक्षक को केंद्र माना गया है, बालक को केंद्र माना गया है, संरक्षक को केंद्र माना गया है या प्रशासक को केंद्र माना गया है। हमने शुरुआत में बता दिया था कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित है, इसमें किसको केंद्र बिंदु माना गया है, बालक को माना गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास निम्न से संबंधित है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर भी कमेंट करें सभी साथी जो भी देखें। ऑप्शन ए केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं, ऑप्शन डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र है। आपको यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट अर्थात अधिक उपयुक्त आंसर चुनना है। पहली बात तो आपका ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल मात्रात्मक परिवर्तन विकास को नहीं दर्शाते।
मात्रात्मक जो परिवर्तन दर्शाते हैं हमारे अभिवृद्धि को दर्शाते हैं। और इस अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या अभिवृद्धि होती है, क्या विकास होती है, इसके बारे में जो हमारा अगला सीरीज होगा इस सेशन का, इस सीरीज का अगला सेशन होगा, उसमें हम अभिवृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। बस आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहे। ऑप्शन भी केवल गुणात्मक परिवर्तन भी विकास में सम्मिलित नहीं होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन ही विकास में सम्मिलित होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल लगाया हुआ है, तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी पर आते हैं हम, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, हम इसको सही मान लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप ही होते हैं। क्योंकि मान लो कोई बच्चा है, 6 महीने उसकी उम्र नहीं हुई है, मान लो 8 या 10 माह का बालक नहीं हुआ है, अगर 6 महीने के बालक को चलना सिखाया जाएगा तो क्या वो चल पाएगा? क्या उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ पाएंगे? क्या उसकी जो बॉडी है उस तरह से काम कर पाएगी? जब तक उसकी मांसपेशियां विकसित नहीं होगी तब तक बालक चल नहीं सकता। तो अर्थात मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन जो अधिक उपयुक्त आंसर है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि गुणात्मक जो परिवर्तन है मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। साथियों आज का जो सीरीज है, आज की जो सीरीज है हमारी साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। साथियों अगले सेशन में हम मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी साथी ये ना सोचे कि यहाँ पर सरल प्रश्न करवाए जा रहे हैं। साथियों ये टॉपिक ऐसा है इसलिए आपको सरल प्रश्न देखने को मिले। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आते जाएंगे, एक सरल लेवल से एक कठिन स्तर तक के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, अप्लाइड प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बस आप सभी साथी हमें सहयोग करें, चैनल को, इस वीडियो को, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े और इस सीरीज का लाभ उठा सके। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।